नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयव्रियाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोई सव्वसाहुणम्। प्रणाम गुरुदेव और सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना, प्रेयर। शीला, आवाज आ रही? परिधि, आवाज आ रही है आपको? यस परिधि। ओके परिधि। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना। आपने सभी ने देखा होगा, आपके आसपास सब प्रार्थना करते हैं ना, बड़े हो या छोटे हो या कोई भी। आपने सबको देखा होगा, अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, सब अपने अपने स्टाइल में प्रार्थना करते हैं ना। प्रार्थना तो हम सब करते हैं ना। हम सब सुबह उठ के प्रार्थना तो करते हैं ना। आप सब भी प्रार्थना करते हो ना। आप सब कब करते हो प्रार्थना, बताइए तो। अनंत, आप बताओगे? अनंत, आप बताइए, आप कब प्रार्थना करते हो? आपका माइक अनम्यूट कर दिया है मैंने, की आवाज नहीं आ रही। अच्छा परिधि, आप बताओगे क्या, आप कब प्रार्थना करते हो? सुबह। सुबह उठते ही? अच्छा, वेरी गुड। चेतन, आप बताओगे क्या, आप कब प्रार्थना करते हो? मैम, जब मैं यस। नहा धो लेता हूँ उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ और रात को सोने से पहले। अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? हाँ अनंत, आप कुछ बोल रहे हैं। बोलिए अनंत। अनंत की आवाज नहीं आ रही है शायद। ठीक है, तो हम सब प्रार्थना तो करते हैं, राइट? अच्छा, कभी कभी हम प्रार्थना अच्छा, प्रार्थना हम क्यों करते हैं? कोई बताना चाहेगा? क्या हम कभी कभी ऐसे भी तो प्रार्थना करते हैं ना, कि अच्छा आज मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम देने जाने से पहले, घर से निकलने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, भगवान जी आज मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, आज मेरा सब अच्छा कर देना। राइट, ऐसे भी करते हैं ना। या कभी कभी कोई चीज चाहिए, भगवान जी प्लीज सब अच्छा हो जाएगा, काश मेरे को ये चीज मिल जाए, सब अच्छा करना आप। या आज रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी हो जाए, आज रिजल्ट अच्छा कर दीजिएगा आप। है ना, ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं ना। करते हैं ना हम। आवाज आ रही है? ओके। तो हम कितनी बार ये सारी रीज़न से भी प्रार्थना करते हैं ना, कि ऐसा कर देना, ये मिल जाए मेरे को, या सब अच्छा कर देना भगवान, ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं ना। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि हमारी प्रार्थना में कोई सेल्फिश मोटिव छुपा हुआ है?
है ना? क्योंकि जैसे हमको अगर आज एग्जाम में का रिजल्ट आने वाला है, तो क्या होता है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। ये रीजन है ना मेरा प्रार्थना करने का। और मेरे को इन रिटर्न क्या चाहिए? रिजल्ट अच्छा चाहिए, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारा कोई सेल्फिश मोटिव तो है ना ये प्रार्थना में। राइट? करेक्ट बोल रही हूँ ना मैं? ऐसा हम सब करते हैं ना? तो इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम सबका कहीं ना कहीं सेल्फिश मोटिव रहता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या सही तरीका है, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा जो इंटेंशन है ना, उसमें कुछ मांगना नहीं होना चाहिए कि ये चाहिए मेरे को, ऐसा कर दो मेरे लिए। ये नहीं होना चाहिए हमारी प्रार्थना में। ठीक है? और प्रार्थना में हम ये इंटेंशन ज़रूर रख सकते हैं कि हम थैंकफुल हो सकते हैं, हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये इंटेंशन हमारा हो सकता है। बट जो माँगना का भाव है या माँगना है, ऐसा कर दो आप, ये भाव नहीं रखना चाहिए हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है? क्योंकि जब हम ऐसा भाव रखते हैं ना, तो वो प्रार्थना नहीं होती है। जब कोई भी हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रेयर करते हैं ना, तब जब हम माँगते हैं, वो प्रेयर या प्रार्थना नहीं होती, वो उसे याचना कहते हैं। वो याचना बन जाती है। याचना मतलब माँगना होता है, वो प्रेयर में नहीं कहलाएगी फिर। अच्छा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जब हम कोई पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं, राइट? तब क्या होता है? तब वो पेड़ हमें अपने आप छाया देती है ना? देती है ना छाया? तब क्या हम उससे माँगते हैं कि मुझे छाया दे दो? नहीं ना, अपने आप छाया मिलती है ना हमें, जब हम कोई पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं, है ना? तो उसी प्रकार हमें माँगना नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए ना वो अपने आप मिल जाएगा। माँगने से उल्टा हमें पता है, नहीं या कम मिलेगा उससे, बट हमें माँगना नहीं चाहिए। ओके? तो हमें माँगना नहीं है। आपको ये ट्री वाली एग्ज़ाम्पल समझ आई? या तो ये ट्री वाली एग्ज़ाम्पल परिधि आपको समझ आई? कुछ आप रिलेट कर पाए इससे? आप कुछ रिलेट कर पाए? अ, जैसे हम ट्री के हाँ, बोलिए। जैसे कि हम ट्री के नीचे जाते हैं तो हमने उससे शैडो नहीं मांगी पर फिर भी हमको मिल जाती है। शैडो मिल जाती है ना? तो वैसे ही हमारे कर्म होता है, अगर हमारे साथ कुछ होना होगा तो वो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। यस। तो हमें प्रेयर में ये माँगना नहीं है कि ये मेरे को दे दो या ऐसा नहीं हो मेरे साथ या ऐसा इसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं माँगना है हमें प्रेयर में। ओके? अच्छा, तो अब हम सबको ये तो समझ आया कि हमें याचना नहीं करनी है। याचना मतलब माँगना। हमें सच्ची वाली प्रार्थना करनी है। सच्ची प्रार्थना सच्ची प्रार्थना क्या है? सच्ची प्रार्थना जो है ना, वो 2 टाइप की होती है। ठीक है? एक होती है सकाम प्रार्थना और दूसरी होती है निष्काम प्रार्थना। ठीक है? अब हम जानेंगे ये वर्ड की क्या मीनिंग है। साकाम प्रार्थना और निष्काम प्रार्थना। पहले हम सकाम प्रार्थना के बारे में जानेंगे, ठीक है? सकाम प्रार्थना जो होती है ना, तो जब हम प्रार्थना करने के टाइम जैसे हमने कुछ हम डिमांड करते हैं कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान जी कि आप मेरा ये काम कर देना, या जैसे हमने अभी रिजल्ट के बारे में पूछा कि आज रिजल्ट डे है हमारा, एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो हम प्रेयर कर रहे हैं, प्लीज मेरा रिजल्ट अच्छा कर देना, मैंने तो इतनी प्रेयर्स की है, मेरा रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ये जो हम करते हैं ना भाव,
ये जो प्रेयर हम करते हैं ना, ये साकाम प्रार्थना के अंदर आती है। ओके। कितनी बार हमने ऐसा भी देखा है ना, कितने जन कभी-कभी ऐसा देखा है ना हमने कि लड्डू चढ़ाते हैं, है ना? कि ये शुभ है, इस लड्डू चढ़ाने से, भगवान को लड्डू चढ़ाएँगे, शुभ है, तो इससे हमारे सारे कार्य शुभ होने लगेंगे, सब अच्छा होने लगेगा, है ना? तो ये सब भी जो है ना साकाम प्रार्थना के अंडर ही आता है। अच्छा, अ, आपने मूवीज़ या टीवी सीरीज़ में भी देखा होगा ऐसे, जैसे कि वहाँ पे कोई एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? तो बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी जो फैमिली है ना, वो बहुत टेंस्ड और बहुत डरी हुई है कि क्या होगा, ठीक है? और वो जो विक्टिम है ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको बहुत चोट लगी है, तो उस डॉक्टर भी बोलते हैं कि उसके चांसेस ना बहुत 50-50% है उसके बचने के चांसेस, ठीक है? तो फैमिली भी बहुत डरी हुई है वहाँ पे, कि ऐसा इतना रिस्की है, उसका लाइफ इतना रिस्क में है ना? ऐसा कितनी बार हमने मूवीज़ में ऐसा सीन देखा है ना, ठीक है? तो अब वो जो विक्टिम है उसको ऑपरेशन के लिए ओटी में लेके जाया जाता है, ठीक है? और उसके सारे फैमिली मेंबर्स वहीं पे हैं, ठीक है? तो कुछ फैमिली मेंबर्स क्या होता है कि हॉस्पिटल में भी तो एक मंदिर होता है ना, एक भगवान की मूर्ति रखी हुई होती है ना? तो वहाँ पे जाते हैं और भगवान के सामने प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे फैमिली मेंबर को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो और जब तक वो ठीक नहीं होता है मैं कुछ खाऊँगा नहीं या मैं कुछ पीऊँगा नहीं, ऐसा भी हमने देखा है ना? ऐसा वो है ना? मूवीज़ में देखा है ना ऐसा सीन्स? तो क्या होता है, वो ऐसे खड़े होते हैं और वहाँ पे हम उन्होंने वहाँ वो ऐसा माँगते हैं कि भगवान इसको ठीक कर दो तब तक मैं कुछ खाऊँगा नहीं, मैं कुछ पीऊँगा नहीं, राइट? और फिर थोड़ी देर में क्या होता है डॉक्टर आके बोलते हैं, अच्छा आपके फैमिली मेंबर स्टेबल हो गए हैं, वो उनको होश आ गया है, वो ठीक हो गए हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि हमने प्रेयर किया इतना भगवान को, तो भगवान जी मान गए और मेरे फैमिली मेंबर को ठीक कर दिया उन्होंने, है ना? मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं और मेरा फैमिली मेंबर ठीक हो गया, राइट? ऐसा ही सीन दिखाया जाता है ना मूवीज़ में, राइट? सबकी अपनी-अपनी आस्था होती है, हम उस पे कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, बट मूवीज़ में ऐसे ही दिखाया जाता है ना, उन्होंने यहाँ प्रेयर किया और ऐसे और वहाँ पे वो पेशेंट जो है, उनका जो फैमिली मेंबर है, वो ठीक हो गया, राइट? है ना? बट जो एक्चुअल में जो होता है और जो रियलिटी है ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक्चुअल में तो आप सबको पता है ना, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है, राइट? राइट? है ना? कि ऐसे तुरंत इंस्टेंट आपने किया और इंस्टेंट वहाँ पे ठीक हो गया आपका फैमिली मेंबर, नहीं ना, नहीं होता है ना, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना है ना, ये एक बहुत लॉजिकल चीज़ है। आपकी जो प्रार्थना है ना, वो आपके काम आएगी और किसी और की प्रार्थना जो है ना, वो उसी के काम आएगी। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि हमें नेगेटिव सोचना है उस टाइम पे, हमें पॉजिटिव सोचना है। जो पर्सन हमारा जो डेंजर में है, जो फैमिली मेंबर डेंजर में है, उसके बारे में हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं हमें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें देने हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। बट प्रेयर में ये माँगना है, ऐसा नहीं करना है हमें कि हम माँगेंगे तो वो ठीक हो जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके? अच्छा, अगर ऐसा ही होता अनंत आपका माइक प्लीज़ म्यूट कीजिए। अगर ऐसा ही होता तो हमने हॉस्पिटल में तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, सारे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स तो उनका अच्छा ही चाहते हैं ना कि उनकी लाइफ बच जाए, वो अच्छे हो जाए, वो उनके साथ घर आ जाए वापस। बट ऐसा तो नहीं होता है ना, कितनी बार कोई पेशेंट्स बच जाते हैं और कोई बच नहीं भी पाते हैं, राइट? सबके फैमिली मेंबर्स तो प्रे करते हैं उनके अच्छे के लिए, राइट? है ना? राइट? सबके फैमिली मेंबर्स तो उनके अच्छे के लिए ही ना कि उनका लाइफ कैसे बच जाए उसी के लिए प्रे करते हैं ना। बट फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच पाते और कुछ नहीं बच पाते, राइट? ऐसा क्यों होता है? ये उनके कर्म की वजह से होता है। इसीलिए सबकी प्रेयर्स हम सबके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, बट अपनी प्रेयर्स अपने को ही काम आती है और अपने जो कर्म है ना, उसी के अकॉर्डिंग उनको उनका फल मिलता है हमें।
ओके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मांगना है, हमें मांगना नहीं है, और ना ही भाव भी ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि कभी कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन आ गया या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, तो फिर हम क्या करेंगे तब? हम मांगे नहीं भगवान जी से? नहीं, हमें मांगना नहीं, बट हमें तब भगवान जी से ये बोलना है कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कैसे शांत होके ये सिचुएशन को हैंडल कर पाऊं, इस सिचुएशन का सोल्यूशन मिल पाए मेरे को। हमें ये प्रे करना है, ओके। रादर देन आप ये सिचुएशन को ठीक कर दो, ये नहीं प्रे करना है। मैं इस सिचुएशन से कैसे अच्छे से इसको डील कर पाऊं, ये हमें भाव रखनी है, ओके। जब भी है कुछ भी आपको जैसे अच्छा नहीं हो रहा हो लाइफ में, या सपोज आपको लग रहा है कि ये तो बहुत खराब हुआ है मेरे साथ, तो अब मैं क्या करूं इधर, ऐसे ये तो भगवान जी अब इसको सब आप ठीक करो, आप जानते हो, मेरे को नहीं पता। नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें। हमें उस समय शांत रहना है, और उस सिचुएशन को डील करने की शक्ति हमें होनी चाहिए, वो हमें पाना है, ओके। हमें भाव ऐसा ही रखना है, ओके। तो ये सब जो हमने अभी देखा ना, जैसे ये हॉस्पिटल वाला स्टोरी हमने जाना, और या जैसे हम लड्डू चढ़ाते हैं या कुछ भी, सब अपने अपने मान्यता के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें भगवान को चढ़ाते हैं, है ना। ये सब जो चीजें है ना, ये सब जो स्टाइल ऑफ प्रार्थना है ना, ये सब सकाम प्रार्थना में आती है, ठीक है। अब जो दूसरी वाली प्रार्थना है ना, वो क्या है? निष्काम प्रार्थना, ठीक है। निष्काम प्रार्थना, निष्काम प्रार्थना जब हम करते हैं ना, प्रार्थना करते टाइम हम कोई डिमांड या मांगने का भाव नहीं होता है हमारा तब। हम तब क्या करते हैं? भगवान की ना गुणगान करते हैं कि भगवान आप जैसे हो मैं भी वैसा बन सकूं। वो हम वैसा करते हैं, ना कि डिमांड करें कि इन रिटर्न मेरे को कुछ मिले। ऐसा नहीं करते हम उस टाइम प्रार्थना में। वो वाली जो प्रार्थना होती है ना, जिसमें सिर्फ हम भगवान के स्वरूप को देखते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं, उस प्रार्थना को निष्काम प्रार्थना कहते हैं, ठीक है। आपको निष्काम प्रार्थना का वर्ड का मीनिंग समझ आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है। अब भगवान जैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भगवान जैसे बनना है हमें भी। हमें यही भाव रखना चाहिए प्रार्थना करते हैं, भगवान जैसे मतलब भगवान जैसे सुख के सागर में विराजमान है ना, वैसे ही हमें भी अनंत अनंत सुख प्राप्त करना है। हम सबको सुख तो चाहिए ना। किसी को सैड होना है क्या? नहीं ना। सबको हैप्पी रहना पसंद है ना। तो हमें भी अनंत सुख प्राप्त करना है। अनंत सुख क्या होता है? अनंत सुख वो होता है जो कि कभी खत्म नहीं होता है, और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है वो सुख। उसे अनंत सुख कहते हैं। तो हम सबको अनंत सुख प्राप्त करना है ना, राइट। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि निष्काम प्रार्थना में ना हम भगवान जैसे बन सकते हैं। अब आप बोलोगे भगवान जैसे बन सकते हैं? भगवान तो इतने पावरफुल है ना। भगवान तो बहुत पावरफुल है ना। तो क्या हम भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स, हम भी उतने ही पावरफुल है, बस हमें पता नहीं है। जैसे आपने देखा है ना, जो चिराग होती है, सबने सब अलादीन और चिराग, वो चिराग वाली स्टोरी तो जानते हैं ना। जैसे वो चिराग को रब करते तो जीनी प्रकट होती है, राइट? होती है ना। वैसे ही हमें खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हम भी उतने पावरफुल है, हम में भी वैसे गुण है, उतनी शक्तियां हैं, तो वो सब ऑटोमेटिक प्रकट होने लगेगी। आपको पता है, भगवान में जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं ना, वो सब हमारे अंदर भी है, सारी की सारी है। बस हम उसको रियलाइज नहीं करते, उसको पहचानते नहीं है। सारी की सारी शक्तियां हमारे अंदर है, सारे के सारे गुण हमारे अंदर है। बस हम उसको सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, हम जानेंगे हम खुद कौन है पहले, तो वो ऑटोमेटिक सब प्रकट होने लगेगी, और हम भी भगवान जैसे पावरफुल हो सकेंगे, और इनफैक्ट हम भगवान बन सकते हैं, हम सब भगवान हैं, ओके। तो हम सबको क्या करनी है? निष्काम प्रार्थना करनी है आपसे, राइट। हम सब पावरफुल होना तो सबको अच्छा लगता है ना, और सबको अनंत सुख चाहिए ना। सबको अनंत सुख तो चाहिए ना। श्रुति एंड मुद्रा, ध्रुव, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए।
आप सबको अनंत सुख चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए तो। मैम चाहिए। चाहिए ना ध्रुव? तो अब से हम निष्काम प्रार्थना करेंगे। ओके, सच्ची वाली प्रार्थना करेंगे अब से हम। और निष्काम प्रार्थना करने से पता है आपको क्या होगा? आपको शांति मिलेगी, अनंत सुख तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ पता है, आपके जो पाप होते हैं ना, हम सब के थोड़े थोड़े तो हमने पाप किए हैं ना, या बहुत सारे भी किए हैं, वो पाप भी पता है पुण्य में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये है ना, डबल बेनिफिट हो रहा है ना आपको। तो यस निष्काम मैम। वाली प्रार्थना और सच्ची वाली प्रार्थना करना है। यस, ध्रुव ने तो यस बोल दिया, ध्रुव तो करेंगे अब से। और हम सब भी करेंगे ना। डबल बेनिफिट चाहिए ना हमको। देखो, पाप भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और पता है, जब हम सकाम प्रार्थना करते हैं ना, तब हमारा पाप का बंद होता है। तो क्या करना है हमें? पाप करना है या पुण्य करना है? हम सबको पुण्य करना है ना। पाप तो नहीं करना है ना हम सबको। नहीं ना। यस, परिधि ने तो बोल दिया नहीं करना है हमको पाप, हमें तो पुण्य करना है, राइट। तो अब से हम एक्सक्यूज मी, निष्काम प्रार्थना करेंगे। और निष्काम प्रार्थना कैसे करते हैं ये तो हमने अभी सबने जाना ना। अच्छा, हम लोग अब ये जानेंगे कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं ना। मंदिर जाके क्या करते हैं हम? कोई बताना चाहेगा? अच्छा, जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, राइट। उनके आकार को देखते हैं। और क्या करते हैं? मंदिर को देखते हैं, मंदिर कितना सुंदर है, देखते हैं ना। और यही सब ऑब्जर्व करते रहते हैं हम, और इसी में खो जाते हैं। और फिर हाथ जोड़ते हैं, बस नवकार मंत्र बोल दिया या कुछ जो स्तुति आती है हमें, हम वो बोल देते हैं और फिर हम आ जाते हैं, है ना। या हमें वहां पे लोग मिलते हैं अगर मंदिर में, तो हम उनसे बातें करने लग जाते हैं, राइट। है ना, ऐसा होता है ना। बट नहीं, मंदिर जाके ना हमें भगवान, हम मंदिर के आकार को देखे, मंदिर में कितनी सुंदर सुंदर क्या बोलते कारीगरी की हुई होती है वो हम देखते हैं, भगवान के आकार को देखते हैं, ये सब देखते हैं। बट इन सब में खो नहीं जाना है हमें। इन सबको देख लिया हमने। बट मेन गोल जो है ना हमारा, हमें उस पे फोकस करना है। मेन गोल क्या है? भगवान के स्वरूप को, भगवान के अंदर भगवान के जो गुण है उनको जानना, भगवान के जो वचन है उनको याद करना। हमें तो भगवान जैसा बनना है ना, राइट। सिर्फ भगवान के आकार को देख के उसमें खो नहीं जाना है कि अच्छा भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान कहाँ देख रहे हैं, ये सब नहीं देखना है। भगवान के अंदर के स्वरूप को जानना है। भगवान में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, अगर वो सब हम देखेंगे, वो सब ऑब्जर्व करेंगे ना, पता है ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर भी आने लग जाएगा। और जब हम भगवान की प्रतिमा को देखते हैं ना, तो जो शीतलता है उनमें, वो भी हमें अंदर मतलब ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं, ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा होता है, पता है आपको। तो हमें बाहर के आकार को, या मंदिर कितनी ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है मंदिर का कारीगरी, ये सब देखना में अपना टाइम नहीं वे, वहां पे हमें खो नहीं जाना है उसमें, ठीक है। या सपोज हमें कोई मिल गए लोग, तो उनसे बातें करने में, वो सब में हमें, वो सब चीज हमें मंदिर के अंदर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम मंदिर के अंदर आते हैं ना, तो बाहर जो भी चीज हो रही होती है ना, वो सब हमें बाहर छोड़ के अंदर एकदम शांत मन से आना चाहिए। मंदिर में कितनी शांति होती है ना, क्योंकि वो हम जैसा सोचेंगे ना, वो रिफ्लेक्ट बैक हम पे वैसा ही करता है। तो हमें एकदम शांत मन से बाहर की जो भी चीजें उसको हमें अंदर नहीं लेके आनी है। और एकदम शांत मन से, मंदिर का एनवायरनमेंट कितना शांत होता है ना, राइट। तो हम उसको अगर हम थोड़ा मतलब इनफैक्ट मैं बोलूंगी 30 सेकेंड्स भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, भगवान की प्रतिमा को, भगवान के स्वरूप को, तो हमारे अंदर भी वैसे ही वाइब्रेशंस आने लगेंगे, वो शीतलता आने लगेगी हमारे अंदर। और पता है, सिर्फ मतलब अगर बहुत ज्यादा देर भी नहीं, आप अगर 5 मिनट्स भी कॉन्सेंट्रेट करके आप प्रेयर करते हो ना,
तो पता है आप पूरे रिचार्ज हो जाओगे, पूरा दिन आपका मतलब वो अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके चलेंगे उससे। और आप कोई भी टास्क करोगे ना पूरे दिन में, ऑटोमेटिक सब अच्छा होने लगेगा। और ये सब हमें कैसे करना है, ये सब हमें कौन से स्टाइल से करना है, निष्काम प्रार्थना से करना है, सकाम वे से नहीं करना है। ओके, तो अब से हम मंदिर जब जाएंगे ना, तब हम भगवान के अंदर के स्वरूप को देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और बाहर की चीजों को कोई हम उसको ऑब्जर्व करने में अपना टाइम नहीं निकालेंगे। ओके, और बातें नहीं करेंगे मंदिर में, कोई मिल गया तो उसे बाहर की लाइफ की बातें ये सब नहीं करेंगे मंदिर में जाके। ओके, और इनफैक्ट हमें तो ना बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें आज ये लाइफ मिली है, इतने सारे फैसिलिटीज मिले हैं, ये मनुष्य भव मिला है हमें। हमें इन सब के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि पता है आपको, बहुत मुश्किल से हमें ये मिला है मनुष्य भव। और हमें ये सब जो जानने को मिल रहा है ना, ये बहुत मुश्किल से हमने मतलब लैक्स करोड़ भी नहीं, कितने मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पुण्य हमने इकट्ठा किए थे ना, वो सब इकट्ठा होके हमें ये मनुष्य भव मिलता है, ये लाइफ मिलती है। और ये सब जो चीजें हमें जानने को मिल रही है ना, ये सबको तो नहीं मिलती है ना, राइट। हम सबको पता है ना अल्टीमेटली तो हमें क्या चाहिए और कहाँ जाना है हमें। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब हमें बहुत पुण्य इकट्ठा करने से मिली है। तो इसीलिए अब से जब हम मंदिर जाएंगे तो हम सच्ची वाली प्रार्थना करेंगे, और उससे हमें पता है पुण्य बंद होगा हमारा। नहीं तो अगर हम सकाम प्रार्थना करेंगे तो हमारे पाप का बंद होगा, राइट। क्लियर हुआ सबको, सकाम प्रार्थना और निष्काम प्रार्थना। चेतन आपको समझ आया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम और इसके बारे में जानेंगे तब आपका और अच्छे से समझ आएगा। और हमें जब भी हम मंदिर जाते हैं ना, तो हमारा मेन गोल हमें भूलना नहीं चाहिए। मेन गोल तो हमें क्या है, जैसे भगवान है हमें वैसे ही बनना है। और भगवान जितने भी हम पावरफुल हैं, है ना। और हमें कौन है हम, ये तो हम सबको पता है ना, हम भी आत्मा है ना। हम सब भगवान आत्मा है, और हम सब जैसे चैतन्य है। और हमारे साथ शायद ध्रुव भी है, हम सब भी ध्रुव हैं। यस ध्रुव, है ना हम सब ध्रुव। यस मैम। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया ना कि हमें किस टाइप की प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, ये जो थॉट प्रोसेस है ना हमारी, कि अगर हम प्रार्थना करते, ये है हम सब में थोड़ी थोड़ी, ये थॉट प्रोसेस तो हम सबकी होती है कि हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान जी कुछ अच्छा कर देंगे मेरा, या मेरे को ये चीज दे मिल जाएगी, राइट, है ना। होता है ना ऐसा। तो फिर ऐसा क्यों होता है, भगवान जी तो सबको देख पा रहे हैं, है ना। फिर कुछ लोग अच्छे कंडीशन में हैं और कुछ खराब कंडीशन में है ना, ऐसे है ना, कुछ डिफरेंसेस तो है ना। ऐसा क्यों है, भगवान जी तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे, उनको तो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसा तो नहीं है वो किसी से ज्यादा प्यार करते हैं या किसी से कम प्यार करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना, नहीं ना। ऐसा थोड़ी है भगवान जी की परिधि से ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे से कम प्यार करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं है। भगवान जी सबसे इक्वली प्यार करते हैं। और ये जो थॉट प्रोसेस है ना हमारी, कि हम कुछ मांगेंगे या हम ऐसा करेंगे तो मेरे को मिलेगा, और ऐसा नहीं करेंगे, या जैसे कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो उनका सब अच्छा होगा, और जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनका बुरा ही बुरा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम सबको अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग हमें चीजें मिलती है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें मिलती है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना हमारी,
ये हमें चेंज करनी है। और ये जो मान्यता है ना, इसे क्या बोलते हैं पता है? ये मिथ्यात्व का बंद होता है इससे। ये जैसे हम सोचते हैं ना कि प्रार्थना में हमने मांगा और हमें ये चीज मिली, या भगवान जी कुछ अच्छा करेंगे, अगर मैं ऐसा प्रेयर करूंगी या प्रार्थना करूंगी तो भगवान जी अच्छा करेंगे, नहीं करूंगी तो मेरे को नहीं मिलेगा। ये सारे जो टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस है ना, ये सबसे हमारा मिथ्यात्व का बंद होता है। अब ये मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व ना रॉन्ग बिलीफ को बोलते हैं, रॉन्ग आइडेंटिटी को बोलते हैं। जो अभी इतने टाइम से हम लोग को ना ये रॉन्ग बिलीफ ही हम लोग इसको सही मानते आ रहे थे, इसे मिथ्यात्व कहते हैं। और ये मिथ्यात्व से सबसे बड़ा पाप है। हमने तो पापों के बारे में पढ़ा है ना, राइट? ये उन सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। तो इससे अब से हमें ना अपने रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में कन्वर्ट करना है। ओके? अब से हम सकाम प्रार्थना नहीं, निष्काम प्रार्थना करेंगे। ओके? और पता है आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक बुक एक है, उसमें भी लिखा हुआ है, अगर हम कषाय करेंगे ना तो हम धर्म के पास नहीं जा पाएंगे। अगर हम कषाय करेंगे तो हम धर्म के पास नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हमें कम से कम कषाय करने हैं, राइट? और कषाय तो आपको पता है ना क्या है कषाय? हमने अभी लास्ट कुछ क्लास से पहले की थी ना कषाय। मान, माया, लोभ, क्रोध, राइट? ये सारे कषाय होते हैं। अगर ये हम कम से कम कर पाएंगे तो हम धर्म के और पास जा पाएंगे, और हम असली जो रियल जो सच्ची स्वरूप है ना उसको जान पाएंगे हम। और इससे हमारा डबल बेनिफिट, जैसे अभी हमने पता किया ना, डबल बेनिफिट ही होगा। और हम सब कुछ भी करते हैं लाइफ में, क्या हम क्यों करते हैं? हम सब कुछ ना कुछ अपना अच्छे के लिए करते हैं ना, राइट? आज आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो क्या क्यों करते हो? कि अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट? फिर आगे जाके मेरे को बहुत हेल्प करेगा, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी जगह मेरे को हायर एजुकेशन करना है, राइट? है ना? हम अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट सोच के ही करते हैं ना कुछ भी चीज हम वैसा नहीं करते ना जिसमें मेरे को दुख होगा या मेरे को लॉस होगा, है ना? हम वैसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं ना, नहीं ना? तो वैसे ही हमें धर्म में भी हमें जानना है कि कैसे जो सही तरीका है, सही स्वरूप क्या है, वो हमें जानना है। ओके? और उससे डबल नहीं, इससे हमें लाइफ टाइम का बेनिफिट मिलेगा। ये आज आज सिर्फ इस लाइफ में नहीं, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। हमने लास्ट क्लास हमने ये जाना था ना धार्मिक शिक्षा के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है धार्मिक शिक्षा। और धार्मिक शिक्षा सिर्फ आपके साथ अभी नहीं रहेगा कि आपका ये लाइफ है, ये लाइफ ओवर हो गया फिर आप भूल जाओगे, नहीं, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, नेक्स्ट लाइफ में भी रहेगा। डेथ तो हम सबकी होती है ना, और फिर हमें नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, इसके बाद कुछ ना कुछ तो भव मिलेगा ना हमारे कर्म के अकॉर्डिंग, है ना? तो वैसे धार्मिक शिक्षा जो है ना वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इसीलिए हमें जितना हो सके पॉसिबल, हमें जितना मतलब आप ट्राई करो, जितना टाइम निकाल सके आप, थोड़ा भी हो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स धीरे धीरे करके आप बढ़ाना। जितना हो सके मंदिर जाना चाहिए हमें, प्रार्थना करनी चाहिए हमें, और भक्ति कर सकते हैं हम, भजन सुन सकते हैं, भजन गा सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, क्लासेस, धर्म की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब जितना हो सके पॉसिबल अपने को करना चाहिए। ओके? अच्छा, ये सब तो हमने जान लिया ना, हम सब ने, हाँ हम सब ने जाना ना ये कि अच्छा, कि अपने कर्म के अकॉर्डिंग हमें सब चीज मिलता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, जैसा हम भाव करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, राइट? है ना? तो भावों से बंद होता है, ये सब हम जानते हैं। अच्छा, अगर आपका भाव, आपके थॉट्स इतने अच्छे होंगे ना, मतलब उसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है। अगर अच्छा सपोज आपने इस बार सोच लिया कि मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है, या मेरे को ये सब्जेक्ट में या इस स्पोर्ट्स में टॉप करना है, ओके, आपने एक बार थॉट कर लिया ना, सच्ची वाली, ओके, तो उसमें पता है बहुत पावर है, आपका ब्रेन में वो फीड हो जाएगा। और फिर जो भी सारे आप एक्टिविटीज करोगे ना, वो उसी के अकॉर्डिंग होने लगेंगे। जैसे सपोज अगर आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करने लगोगे,
टाइमली सोने लगोगे, आपका रूटीन भी उस अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा, सारे एक्टिविटीज उस अकॉर्डिंग अपने आप होने लगेंगे। बस आपको थॉट अपना स्ट्रॉन्ग रखना है और सच्ची वाली रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और उसके बाद नहीं करना है, नहीं, सोचना भी है साथ में करना भी है। तो अपने आप पता है आप वो अपना जो गोल है, वो जो थॉट है ना, आप उसको अचीव कर लोगे अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा, थिंक जो सारी चीजें, जो सारी काम है ना, वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएंगे उसके अराउंड ही। कि आपको टॉप आना है तो आप वैसे वैसी एक्टिविटीज करने लगोगे। तो इससे क्या है ना, हमको जो थॉट हम करते हैं ना, बहुत केयरफुली हमें करना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम भाव करते हैं, वैसा ही हमको मिलता है। इनफैक्ट हमें कभी भी लाइफ में ना ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी खराब या नेगेटिव, जो आप चाहते नहीं हो कि आपके साथ हो, वो आपको कभी सोचना ही नहीं चाहिए। कि अगर जैसे मैं सोचूं, अच्छा क्या पता मेरा कुछ खराब हो जाए या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर हम सपोज अभी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या पता मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए। मतलब हमें ऐसा डाउट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आप चाहते हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए? नहीं ना, नहीं चाहते हो ना, तो हमें वो थॉट भी नहीं लाना चाहिए। जो हम चाहते नहीं है कि हमारी लाइफ में हो, वैसा थॉट भी हमको अपने अंदर लाना भी नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, अब जब हम पूरे दिन में हम बहुत सारे टास्क करते हैं ना, हम खाना खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, पीते हैं, गुस्सा करते हैं, कभी फाइटिंग करते हैं, है ना? तो ये सारे जो हम काम करते हैं ना, इन सब में हमारा पाप का बंद होता है। किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा। जैसे अगर आपने सपोज खाना खाया, ठीक है, आपने बोला ये खाना तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हमारा पाप का बंद हुआ। ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे कार्य करते पूरे दिन में, इसमें हमारा पाप का बंद होता है। तो हमें थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा टाइम हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उससे हमें बहुत शांति, सुख, हैप्पीनेस, शीतलता, ये सब मिलेगी। और प्रार्थना हम बहुत सारे वेज से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके हम नहीं, प्रार्थना ज्यादा कर सकते मेरे को ज्यादा वाले पसंद है। हाँ, अच्छी तिटपिटे ही बनाना। नहीं छुएंगे भी नहीं, वो तो रात को आएंगे आज। प्लीज माइक म्यूट कीजिए। हाँ, तो हम जैसे बात कर रहे थे, पूरे दिन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं ना, और उसमें हमारा बहुत सारा पाप का बंद होता है। तो हमें थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए हमें। प्रार्थना मंदिर जाके हम प्रार्थना कर सकते हैं, घर पे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, भजन गा के कर सकते हैं हम प्रार्थना, पूजा करके भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे वीकेंड्स में हम जाके पूजा कर सकते हैं। वीकेंड्स में तो हमारी स्कूल्स और क्लासेस नहीं होती है ना अर्ली मॉर्निंग, तो हम तब पूजा भी कर सकते हैं। तो ये सब करने से हमारे पुण्य पुण्य होंगे, और हमारे परिणाम, हमारे भाव जो है ना, वो सब शुद्ध होंगे। और हम बहुत तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे चेतन ने बताया था, वो सुबह उठ के और रात को करते हैं। परिधि ने बताया, वो भी सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। हम नवकार मंत्र भी बोल सकते हैं। हम सब सुबह उठ के और रात को सोने से पहले नवकार मंत्र बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? अच्छा, अगर हम नहीं बोलते हैं ना, तो अब से हम रोज बोलेंगे, ठीक है? रोज सुबह उठ के और रात को सोने से पहले नवकार मंत्र बोलेंगे। और मैं कौन हूं, मैं चैतन्य हूं, ये बोलेंगे 3 टाइम्स। ओके, ज्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 टाइम्स। ओके, ये वीक आप सब करोगे। आप सब ना, या फिर आप सब लिख लीजिए अपने कॉपी में, नोटबुक में, नहीं तो आप भूल जाओगे फिर। ये वीक का टास्क है, आप सब करोगे, ठीक है? रात को सोने से पहले 3 बार नवकार मंत्र, और 3 बार मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ठीक है? और सुबह उठने के बाद भी 3 टाइम्स। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना आप सबको? स्कूल जाने से पहले भी आप कर सकते हो ना, ये कर सकते हो ना? तो अब से करोगे आप सब, ठीक है? नेक्स्ट वीक हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि किसने कितनी बार किया है। कोई दिन भूल गए तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करना सारे दिन करने के लिए, सारे डेज। ओके।
और इससे आपका डे भी कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा जाएगा बताना, आप फील करोगे ये चीज। ओके, ये वीक आप सब करना। अच्छा, तो हमें अब कौन सी वाली प्रार्थना करनी है, कौन बताएगा? हैंड रेज करोगे आप? चेतन आप बताओगे? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? क्या मैम? कौन सी वाली प्रार्थना करनी चाहिए हमें, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? मैम फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली तो सकाम प्रार्थना हमने डिस्कस की थी, और सेकंड वाली हमने निष्काम प्रार्थना डिस्कस किया था हमने अभी। तो सकाम प्रार्थना करने से तो हमारे पाप के बंद होंगे ना? मैम मेरे को लगा हमें फर्स्ट वाली निष्काम वाली है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हमें अल्टीमेटली आप निष्काम प्रार्थना ही करना चाहते हो, ये तो पता चल गया हम सबको, है ना? यस यस मैम। तो अब से ट्राई करना आप धीरे धीरे। मैं ये नहीं बोल रही कि कल से सडनली चेंज हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि हम निष्काम प्रार्थना करें। अभी जब से प्रेयर करोगे ना, एक मिनट सोचना कि अच्छा, अगर आपने कर भी लिया तो उसके बाद भी अपने सोचना कि अच्छा, क्या इस प्रेयर में मैंने कुछ मांगा, या वो भाव था मेरा कि अच्छा भगवान जी आज ये अच्छा कर देना, आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मेरा ये चैंपियनशिप है, मैं उसमें जीत जाऊं, राइट? जब भी आप प्रेयर करो ना, तो थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहना, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करना, तो ऑटोमेटिक आप पता है निष्काम प्रार्थना अपने आप करने लगोगे। ओके, और पता है जब हम प्रार्थना सच्चे मन से करते हैं ना, तो हमारे इतने पुण्य तो होते ही हैं, और फिर चीजें भी जो है ना अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है। क्योंकि जैसे आपने सच्चे मन से प्रार्थना की, राइट, आपने कुछ मांगा नहीं प्रार्थना में, तो आपके इतने सारे पुण्य इकट्ठा होंगे, और उस पुण्य से जो चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपके अच्छे हो जाएंगे। रादर देन मांगने से पता और कम हो जाता है हमारा पुण्य, तो हमें चीजें भी नहीं मिलेगी। आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा, अच्छा मैंने मांगा था, मैंने इतनी सारी प्रेयर्स की थी, मैं जीत गया, ठीक है, कोई मैच था, आपने ऐसा हुआ आपके साथ, आपने ऐसा किया और आप जीत गए सपोज, ठीक है, वो आपको एक बार दो बार ऐसा आपके साथ हो सकता है भले, बट वो सब आपके कर्म की वजह से, आपने पहले कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है। बट अभी जो आप ये प्रेयर करके मांग रहे हो ना, उससे आपका पाप का ही बंद हो रहा है। ओके, तो इसीलिए सच्ची वाली प्रार्थना हमें करनी है, और उससे हमारा पुण्य ही पुण्य होगा, और हमें चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी, सब फेवरेबल होने लगेगा, हमारे साथ सब अच्छा होगा, आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। ओके, प्रार्थना से बंधनों का ना, बंधन प्रार्थना करते जब है ना, उसे नेटवर्क आ रहा है ना, हाँ, बंधनों को तोड़ने की शक्ति भी होती है प्रार्थना में, और हमें डेली प्रार्थना करनी चाहिए, डेली प्रार्थना करनी चाहिए, जब भी टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम मिले, आपको डेली प्रार्थना करनी चाहिए, और कितनी बार भी कर सकते हो, और आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो। सुबह किया आपने, फिर आप दोपहर में, शाम को, कभी भी प्रार्थना कर सकते हो आप। ओके, क्योंकि प्रार्थना करने से आत्मा शक्ति प्रबल होती है, विचार करने की शक्ति प्रबल होती है, मतलब बढ़ती है ये सब, हमें सही, हमारा थॉट प्रोसेस सही होता है, हम राइट रॉन्ग ये सब आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत हेल्प होता है, ये सब क्या सही है हमारे लिए, क्या अच्छा है हमारे लिए, ये सब हमें पहचानने की शक्ति मिलती है प्रार्थना करने से। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना, से ना, अगर हम गलत मार्ग में भी अगर चल रहे हैं ना, गलत डायरेक्शन पे भी चल रहे हैं ना, हम अपने आप सही डायरेक्शन, सही दिशा में चलने लगेंगे। अगर हम सच्ची वाली प्रार्थना करेंगे, सही तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, तो हमें वो सही मार्ग दिखाएगा, सच्ची राह दिखाएगा,
हमें जानने को मिलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। हम अपने मैं को पहचान सकेंगे। नहीं तो पूरा दिन चला जाता है, हमें 5 सेकंड्स भी नहीं याद आता है कि हमें प्रेयर करना है, हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। अपने बारे में तो हमें 5 सेकंड्स भी नहीं मिलते पूरे दिन में, है ना? होता है ना? पूरा दिन चला जाता है, खत्म हो जाता है, राइट? तो इसीलिए अब से हमें प्रेयर रोज करनी है, डेली करनी है प्रेयर, ओके? और अपने आप को भी इस प्रेयर से, मैंने जैसे भी आपको बताया ना, हम अपने आप को भी पहचान पाएंगे। मेरा भगवान के स्वरूप को तो हम जानेंगे ही, उसके साथ अपना स्वरूप को भी हम जान पाएंगे। हमें भगवान जैसा बनना है ना? बनना है ना हम सबको, है ना? अच्छा, तो अब से हम कौन सी प्रार्थना करेंगे? सच्ची वाली और निष्काम प्रार्थना करेंगे। उसमें पता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि गलत से हम सही मार्ग में भी आ जाएंगे और हमें अनंत सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमें बहुत सारी चीज, शीतलता, हमें कोई भी अगर सपोज कोई सिचुएशन है उसको हैंडल करने की शक्ति मिलेगी हमें। हमें ऐसे बहुत सारे, और भगवान में जितने गुण है वो सारे हमारे अंदर तो गुण है ही ना, वो सब प्रकट भी होने लगेंगे। अभी ना हमें ऐसे लगता है कि वो सब हिडन है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, बट वो सब है हमारे अंदर। जैसे हम सच्ची वाली प्रार्थना करेंगे ना, भगवान के स्वरूप को जानेंगे ना, तो वो सब प्रकट हो जाएगा हमारे अंदर। और हमारे अंदर और भी ऐसे अच्छे अच्छे गुण प्रकट होंगे, और हम मानवता भी हमारे अंदर उत्पन्न होगी। हम सबको पता है ना, मानवता ही सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स आध्यात्मिकता। जब भी हम कुछ करते हैं आध्यात्मिक, उसमें सबसे पहली सीढ़ी मानवता है। हम अगर वो अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, तब हम आध्यात्मिकता की तरफ ना और जा पाएंगे हम, ओके? और पता है, प्रार्थना करने से ना हमारे अंदर का जो विश्वास है ना, वो और बढ़ जाता है। विश्वास, अच्छा, अभी सपोज अगर हम जैसे घर पे रहते हैं ना, तो हमें सेफ फील होता है ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब हमारे साथ है ना? हम सबको सेफ फील होता है ना? तो वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम सबको वही सेफ फील होता है। हमें लगता है कि भगवान जी का हाथ हमारे ऊपर है, वो हमारे साथ हैं, वो हमें सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, डेली प्रार्थना करनी है हमें, सोने से पहले, उठने के बाद, दिन में भी कभी भी प्रार्थना करनी है। और अच्छा, सपोज आपको कभी लगे कि कभी मेरे को डर लग रहा है, या ये मतलब कोई चीज है जो मेरे को चाहिए बट नहीं हो पा रहा है, तो तब प्रार्थना करनी है हमें कि मेरे को सही डायरेक्शन दिखे, सही मेरे को शक्ति मिले कि मैं सही कर पाऊं, रादर देन मांगना नहीं है हमको, ओके? कि ये सही कर दो भगवान जी आप मेरा, या मेरे को ये दे दो, मेरे को ये मिल जाए, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है? अब से हम सब क्या करेंगे बताइए? अच्छा, श्रुति एंड मुद्रा आप बताएंगे क्या करना चाहिए अब से हमको? प्रार्थना करनी चाहिए मैम, रोज। रोज, अच्छा, और कैसी वाली प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना तो हम सब अभी कर ही रहे थे, करते ही हैं हम सब। सेकंड वाली मैम। सेकंड वाली कौन सी है? निष्काम प्रार्थना, निष्काम, हाँ निष्काम प्रार्थना। ओके? जिसमें हमें कुछ मांगना नहीं है, हाँ और भगवान की गुणगान करना है, भगवान जैसा बनना है ना हमको? हाँ। अच्छा, ध्रुव, आज का टास्क क्या है, आप बताओगे क्या? सबको आप बताओगे? मैम हमें निष्काम प्रार्थना करनी है सुबह और रात को। हाँ, और सुबह उठने के बाद 3 बार नवकार मंत्र गिनना है, मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये बोलना है, और रात को सोने से पहले भी। यस ये वीक हम सब करेंगे, कोशिश करेंगे पूरे 7 के 7 डेज हम कर पाए, ओके? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब आज से हमने जाना ना कि सही तरीका, सही स्टाइल ऑफ कैसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें, हाँ राइट? क्योंकि हम हाँ सब प्रार्थना करते थे अभी तक,
सब अपने अपनी स्टाइल से प्रार्थना करते थे, बट हमें सही तरीके से प्रार्थना करनी है, जिससे हमें डबल पुण्य होगा हमारा, इनफैक्ट हमारा डबल बेनिफिट ही हो रहा है ना? तो आपने सबने जाना ना? और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। किसी को कुछ और पूछना है? नहीं मैम। ओके। किसी का कोई डाउट नहीं है शायद? तो अच्छा, तो आज का सेशन आपने सबको समझ आया? सकाम प्रार्थना, सकाम प्रार्थना और निष्काम प्रार्थना। ओके, दोनों हाँ के मैम। बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें जाना, और हम जो अभी तक प्रार्थना कर रहे थे कैसे, क्या मिस्टेक्स हम कर रहे थे, ये सब हमने जाना ना? यस और मैम। हमें बहुत यस मैम। थैंकफुल और ग्रेटफुल होना है। ओके, सबने यस बोला, वेरी गुड। और हमको आज जो सब कुछ मिला है, आज हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतना कुछ फैसिलिटीज मिला है, ये सब के लिए हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत थैंकफुल होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने देखा है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि कितने लोग, कितना डिफरेंसेस है ना, कुछ अच्छे कंडीशंस में है, कुछ खराब कंडीशन में भी है ना लोग, बट हम तो कितने लकी है ना, हमें कितना लकी फील होना चाहिए कि हमें ये सब कुछ मिला है, और आज हमें ये प्लेटफॉर्म भी मिला है कि हम ये सब डिस्कस कर पा रहे हैं, ये सब जान पा रहे हैं हम सब, है ना? तो हमें बहुत हाँ थैंकफुल मैम। और ग्रेटफुल भी होना चाहिए साथ में। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। प्रणाम गुरुदेव, और सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य 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 चैतन्य। चैतन्य।